जय हिंद दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं धर्मवीर शर्मा स्वागत करता हूं अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं क्लास 9th के लिए 9th वाले बच्चे बेचारे बहुत दिन से कह रहे थे कि सर हमारे लिए कुछ नहीं लेके आते हैं, तो आज से हम लोग क्लास 9th का भी शुरू कर रहे हैं। और इससे पहले का जो सिलेबस है वो भी हम लोग प्रोवाइड करा देंगे बहुत जल्दी से। आज हम लोग कुछ प्रश्नावली 11.1 शुरू करने वाले हैं, जिसमें है शंकु। तो आइए शंकु के बारे में हम लोग पहले समझते हैं शंकु क्या होता है, किस प्रकार की आकृति होती है, क्या क्या होता है उसमें। तो आइए शंकु देखते हैं। देखिए शंकु ये ऐसे बनता है, शंकु ये क्या है, शंकु। क्या ये शंकु। अब यहाँ पे एक पॉइंट होगा, ये इसकी ऊंचाई होती है, ये क्या होती है एच। इसको क्या बोलते हैं एच। एच मतलब ऊंचाई। क्या बोलते हैं इसको एच। एच मतलब ऊंचाई। ये होता है एल। एल मतलब तिर्यक ऊंचाई। एल मतलब तिर्यक ऊंचाई। एल का मतलब क्या होता है भाई, तिर्यक ऊंचाई। और ये जो होती है ये त्रिज्या होती है। त्रिज्या को किससे प्रदर्शित करते हैं, आर से प्रदर्शित करते हैं। त्रिज्या को किससे, आर से प्रदर्शित करते हैं। अगर एक चीज आप और देखिएगा, इधर भी ये जो है ना, ये भी एक त्रिज्या बन रही है, ये भी एक त्रिज्या बन रही है, तो ये भी क्या होगी, आर होगी। अब पूरा मिला दें हम इसको यहां से यहां तक, तो ये क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी। तो सबसे पहले आपको इनकी हिंदी पता होनी चाहिए। एल मतलब क्या, त्रियक ऊंचाई। क्या, त्रियक ऊंचाई। एल का मतलब क्या, त्रियक ऊंचाई। एच का मतलब क्या, ऊंचाई। एच का मतलब क्या, ऊंचाई। बात समझ में आ रही है कि नहीं। और आर, आर का मतलब क्या, त्रिज्या। आर का मतलब क्या, त्रिज्या। डी, डी का मतलब क्या, व्यास। डी का मतलब क्या, व्यास। एक चीज याद रखिएगा कि जो डी होता है ना, व्यास होता है त्रिज्या का दोगुना होता है, और त्रिज्या व्यास की आधी होती है। बात समझ रहे हैं कि नहीं। तो यहाँ एक सूत्र लिख दीजिए, आर बराबर डी बटे टू। आर बराबर डी बटे टू, या डी बराबर सूत्र लिख दीजिए टू आर। क्या, टू आर। इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए शुरुआत में, बेसिक शुरू करने से पहले। अब आपको समझ में आ गया यल क्या है, त्रियक ऊंचाई क्या है, एच क्या है ना, आर क्या है, डी क्या है, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई। अब यहाँ आपसे पूछेगा क्या क्या, उन चीजों पे हम चर्चा करते हैं। देखिए क्या क्या पूछेगा। क्या पूछ सकता है, शंकु का नंबर 1, शंकु का वक्र पृष्ठ पूछ सकता है। क्या, शंकु का वक्र पृष्ठ। क्या, शंकु का वक्र पृष्ठ। क्या सूत्र होता है, पाई आर एल। दूसरा क्या आपसे पूछ सकता है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ। क्या, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ। क्या सूत्र होता है, पाई आर और ब्रैकेट में एल प्लस आर। तीसरा क्या आपसे पूछ सकता है, तीसरा आपसे पूछ सकता है शंकु का आयतन। क्या पूछेगा, शंकु का आयतन। क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये तीन चीजें आपसे पूछेगा। क्या पूछेगा भाई, ये तीन चीजें। क्या, शंकु का वक्र पृष्ठ। क्या सूत्र होता है, पाई आर एल। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ। क्या सूत्र होता है, पाई आर एल प्लस आर। तीसरा क्या होता है, शंकु का आयतन पूछेगा। क्या, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आपको क्या याद होना चाहिए, ये सूत्र अच्छे से याद होना चाहिए। अगर आप अच्छे से मैथ को सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, और चाहते हैं कि आप मैथ में एक अच्छे स्टूडेंट बने, तो ये सूत्र आपको भली बात याद होनी चाहिए, है ना, तभी आप सवाल लगा पाएंगे। अब कभी कदार क्या करता है, अब एक चीज फिर से समझते हैं हम लोग। क्या समझते हैं, देखिएगा थोड़ा सा हम लोग इस पहले वाले पेज पे आते हैं। ये देखिए, ये क्या है ना, ये क्या है, यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज जैसा बन जाता है। देखिए ये समकोण त्रिभुज ही तो बन रहा है, ये लंब हो गया, आधार हो गया, और ये कर्ण हो गया। तो यहाँ पे अगर आपको आर दे रखा है, यानी कि तीनों चीजों में संबंध बता देते हैं, आर में, एच में और एल में। एल निकालने के लिए क्या हो जाएगा, अंडर रूट में एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। और आर बराबर सूत्र क्या होता है, एल का स्क्वायर माइनस एच का स्क्वायर। और एच बराबर फॉर्मूला क्या होता है, रूट में एल स्क्वायर माइनस
क्या, आर स्क्वायर। अगर ये कैसे आ रहा है तो आप हमें कमेंट करिएगा, ये भी मैं आपको बता दूंगा पूरा विस्तार से कि ये पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे लगता है क्यों, क्योंकि यहाँ पे समकोण त्रिभुज बनता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? इसलिए बाकी आपको बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, ये याद कर लीजिए। यल निकालना है तो क्या, अंडर रूट में एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। आर निकालना है तो रूट में एल का स्क्वायर माइनस एच का स्क्वायर। अगर एच निकालना है तो रूट में एल का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर। ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। याद कर लेंगे कि नहीं करेंगे आप लोग? देखिए, जो काम चोरी करेगा बच्चा ना, जो ये सोचेगा ये मैथ है याद नहीं करना है, कैसे कर पाओगे भाई? नहीं कर पाओगे। ये फॉर्मूला या तो आपको डेरिवेशन आना चाहिए, आप प्रूफ कर पाओ, निकाल पाओ, है ना। जिसको निकालना सीखना है वो कमेंट करेगा, मैं बताऊंगा उसको, है ना। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ तक हम लोग चीजों को सीख चुके। शंकु का वक्र प्रस्थ क्या था, पाई आर एल। शंकु का संपूर्ण प्रस्थ क्या था, पाई आर एच, पाई आर और ब्रैकेट में एल प्लस आर। शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है ना, आ रही है, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं, ये जो शंकु बनाया था हमने, इसी में थोड़ी सी चीजें और देख लीजिए। ये जो होता है ना, ये परिधि होती है शंकु की। क्या होती है? शंकु की परिधि। शंकु की परिधि बराबर फॉर्मूला क्या होता है, वो भी लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट पेज पे ही हम लोग लिखते हैं शंकु की परिधि। परिधि वृत्त की होती है वैसे। ये देखिए, एक शंकु अगर आप बनाते हैं तो ये नीचे ये वृत्त ही बनता है, इसकी परिधि। परिधि बराबर सूत्र क्या होता है, 2 पाई आर। परिधि बराबर सूत्र क्या होता है, 2 पाई आर। और इसका क्षेत्रफल अगर पूछें, परिधि का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब इतना सूत्र आपके लिए उचित होगा। अब आगे हम लोग इसी क्रम में पहले सवाल की तरफ चलते हैं और देखते हैं सवाल। पहले सवाल को देखिए, ये पहला सवाल आपके सामने है। क्या लिखा है, एक शंकु के आधार का व्यास दे रखा है। आधार का व्यास दे रखा है मतलब क्या दे रखा है, डी। और ऊंचाई भी दे रखी है, ऊंचाई क्या, एच। डी बराबर दे रखा है 14 सेंटीमीटर। कितना, 14 सेंटीमीटर। देखिए व्यास पहले दिया है ना, तो ये पहले वाला पहले का होगा, तो व्यास कितना हो गया, 14 सेंटीमीटर। और ऊंचाई बाद में दे रखी, ऊंचाई कितनी हो गई, 24 सेंटीमीटर। ये दो चीजें दे रखी है। सबसे पहले आप ये समझिए कि आपके सवाल में पूछा क्या है और क्या क्या दे रखा है, सेमी है। तब शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब वक्र पृष्ठ बराबर सूत्र क्या होता है, पाई आर एल, है ना। अब आर का मान पता होना चाहिए, एल का मान पता होना चाहिए। अब आर तो हम निकाल सकते हैं, पीछे अभी हमने लिखवाया। आर बराबर क्या, d/2। डी कितना है, 14। 14/2 यानी कि 7 सेंटीमीटर। ये क्या निकल के आ गया आपका, आर निकल के आ गया। अभी क्या निकालना है आपको, यल निकालना है। तो यल बराबर हमने क्या फॉर्मूला बताया था आपको, यल बराबर फॉर्मूला बताया था रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, या एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। बात एक ही है। आर का मान कितना आया हमारा, 7 का स्क्वायर, और एच कितना है हमारा, 24 का स्क्वायर। अब देखिए, ये स्क्वायर वगैरह आपको याद होना चाहिए अगर आप आसान तरीके से निकालना चाहते हैं तो। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576। 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576। जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 625। अब 625 का वर्गमूल निकालेंगे। किसी भी संख्या को अगर रूट से बाहर निकालना है तो क्या निकालना होता है, वर्गमूल निकालना होता है। इसका वर्गमूल क्या होगा, 25। 25 का वर्गमूल है ये। 625 किसका वर्गमूल है, 25 का वर्गमूल है। आराम से आप यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए। पाई का मान क्या होता है, 22/7 होता है। आर का मान कितना आया है, 7। एल का मान कितना आया, एल का मान आया हमारा 25 आया। कितना है भैया, 25। 7 से 7 खत्म, 25 और 22 की मल्टीप्लाई करा दीजिए। 25 दूना 50 का जीरो हासिल, कितना बचा, 5 बचा। 25 दूना 50 और 5 55। अगर आपको नहीं आता है, अब देखिए वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ दोनों किसमें आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में या मीटर स्क्वायर में। लेकिन जब अगर कभी आयतन निकालेंगे तो आयतन सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब में आएगा। अगर यहाँ आप गुणा नहीं करा पाते हैं तो ऐसे गुणा करा लीजिए, 25 गुणे 22। ये आप अपने आप गुणा कराइएगा। तो ये सवाल आपको समझ में आया होगा। आ गया, नहीं आया, आ गया समझ में, ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं इसी क्रम में। दूसरा सवाल है, देखिएगा दूसरा सवाल है, उस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके आधार की परिधि, क्या, आधार की परिधि दे रखी है इसमें, क्या, आधार
की परिधि क्या दे रखी है भैया? आधार की परिधि कितनी? 88 सेंटीमीटर। कितनी? 88 सेंटीमीटर। और तिर्यक ऊंचाई 2 सेंटीमीटर। तिर्यक ऊंचाई मतलब एल। एल कितना दिया है? 2 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 2 सेंटीमीटर। यहाँ पे आधार की परिधि यानी कि 2 पाई आर होता है ना, 2 पाई आर बराबर सूत्र लिख के हम 88 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बराबर इसका वैल्यू रख दीजिए, 2 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे आर। आर का मान कितना है? 2 है, बराबर 88। आर निकालना है। यहाँ पे आर क्या करना है? निकालना है। आर का मान नहीं दे रखा, ये एल का मान है। देखिएगा 11 से काट दीजिए, है ना, कट रहा तो 11 दूनी 22 और 11 अठे 88, है ना, यही होगा ना। अब आर का मान निकालना है तो बाकी को उधर भेज दीजिए। 8, हाँ 2 से, चलिए ऐसे भी लिख सकते हैं, 8 गुणे 7 बटे में ये दोनों 2 कहाँ आ जाएंगे? नीचे आ जाएंगे। 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14। आर का मान कितना आ गया? 14 सेंटीमीटर आ गया। क्या आ गया? 14 सेंटीमीटर। अभी आपको क्या निकालना है? वक्र प्रस्थ निकालना है। क्या निकालना है? वक्र प्रस्थ। तो यहाँ निकाल दीजिए। क्या? वक्र प्रस्थ का सूत्र, वक्र पृष्ठ बराबर सूत्र क्या होता है? पाई आर एल। क्या होता है? पाई आर एल। तो पाई का मान 22/7, आर का मान क्या आ गया हमारा? 14 सेंटीमीटर आ गया। कितना आ गया? 14 सेंटीमीटर। एल का मान कितना है? 2। 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 4 की गुणा 22 से कराएंगे कितना आ जाएगा? 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है ना? बहुत अच्छी बात है। फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या उतारिए, बना देते हैं। चलिए इसी क्रम में हम लोग अगले सवाल यानी कि तीसरे सवाल के क्रम में आते हैं। उस शंकु का वक्रपथ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है? वक्रपथ क्षेत्रफल इसमें भी निकालना है, जिसके आधार का क्षेत्रफल एवं ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल दे दिया इसमें, देखिए क्या दे दिया? पाई आर स्क्वायर दे दिया। कितना? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। और क्या? क्षेत्रफल एवं ऊंचाई एच, एच दिया है। कितना दे दिया? एच 24 सेंटीमीटर दे दिया। यहां से क्या निकाल लीजिए आप? आर निकालिए सबसे पहले। पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर बराबर 154। 11 से काटिए इसको, 11 दूना 22, 11 एक कम 11, 11 चौके 44, 2 से काट दीजिए, 2 सते 14। अब आर स्क्वायर बराबर ये 7 उधर जाके गुणा हो जाएगा तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर से स्क्वायर खत्म कर दीजिए आप। आर बराबर कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? आर बराबर 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। आर निकल गया, एच निकल गया। अब देखिए एल का मान निकालिए, वक्रपथ निकालिए। यहाँ से आपका ये जो सवाल है ना, एकदम से पहला सवाल जो था आपका, पहला सवाल जो अभी हमने पीछे बताया है, एकदम सेम लगेगा। आप उसी तरीके से लगाइएगा। ना लगे तो कमेंट में हमें बताइएगा, इसको भी हम सॉल्व करा देंगे। लगेगा क्यों नहीं भाई? आर इसमें 7 हो गया, एच 24 हो गया, एल निकालना है और वक्रपथ का फॉर्मूला रखना है ना। अगले सवाल की तरफ, चौथे सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। चौथा सवाल है, देखिए एक शंकु की त्रिज्या एवं ऊर्ध्वाधर ऊंचाई दे रखी है ना। त्रिज्या कितनी दे रखी है? त्रिज्या आर बराबर 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी दे रखी है? 12 सेंटीमीटर। एच बराबर 12 सेंटीमीटर। इसका वक्रपथ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और पाई का मान इसमें कितना लेना है? 3.14 लेना है। कितना आसान है। एल निकालिए आप। एल बराबर सूत्र क्या होता है? रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। रखिए आर की वैल्यू कितनी है? 5, 5 का स्क्वायर, और एच, एच की वैल्यू कितनी है? 12 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 होता है। 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144 होता है। जोड़ दीजिए 25 और 144, 169। 169 किसका वर्ग हो गया? 13 सेंटीमीटर आ गया। क्या आ गया? 13 सेंटीमीटर भैया। 13 सेंटीमीटर आपका एल आ गया। वक्रपथ बराबर सूत्र लगा दीजिए। वक्र प्रस्थ क्या होता है? पाई आर एल। पाई का मान 3.14 रख दीजिएगा। आर का मान कितना है? 5 है। एल का मान कितना निकाले? 13, 13 बचे 65। 3.14 गुणे 65। उम्मीद करते हैं ये आप लोग मल्टीप्लाई करा लेंगे। जो भी आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। ये गुणा आप लोग अपने आप
कराइएगा। देखिए गुड़ा भाग देने में एक्सपर्ट बनिए। अगर आप गुड़ा भाग करने में एक्सपर्ट नहीं है